कि यार जब जब मैं देखता हूँ कि यार उसका कॉल बिजी आता है, तेरा भी कॉल बिजी आता है, तो उसने कहा कि तू पागल है कि तेरा दोस्त पे ट्रस्ट नहीं है, मतलब यही दोस्ती रही। तो वैसे ही है भाई, खूबसूरत लोगों के साथ दिक्कत हो जाती है। अब वो उसे कहता है कि मुझे मिलना है, उसको हर जगह से ब्लॉक कर रखा, कोई मतलब नहीं। उसको ब्लॉक कर दिया भाई वो सीधा कहते तुम हो कौन और तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। जबकि भाई अब तुम समझ रहे हो 7-8 साल का रिलेशन। अब भाई जब से उसने रिंग पहनी है ना वो, तो उसके साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल होता है। ये मिल रही है मुझे बालकनी में क्या कर रही है भाई ये बैठ के, इसने पूरे बाल खोल रखे हैं अपने, पूरे बाल खोल रखे हैं, बालों को आगे कर रखा है ना, और ऐसे 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 बाल लहरा रही है। उसने क्या करा, उसका हाथ जोड़ से झटका और झटक के उसका कॉलर पकड़ लिया। कॉलर पकड़ के सीधा कहा तू मुझे मारना चाहता है। अपने बेड पे एक समाधि लगाकर भाई मंत्र जाप कर। अब जब वो देखो भाई ट्विस्ट की बात पता है क्या है, जब वो मंत्र जाप कर रही है, उसके सलाइवा निकल रहा है, उसके मुंह से सलाइवा निकल रहा है। उसके बाद उसमें से एक अजीब सी स्मेल आनी स्टार्ट हो गई। वो स्मेल इतनी गंदी कि शायद पास कोई बैठा हो तो वो रह नहीं पाए। 4 बज के लगभग सुबह के, वो एक कोने में पड़ी हुई है, उसकी बहन दूर से बस देख रही है, और उसे बीच बीच में वो कह भी रही है कि तू मुझे मेरी समाधि भंग करना चाहती है, तू मुझे दूर से देख रही है, तू कितनी भी कोशिश कर ले मैं समाधि नहीं छोड़ूंगी। इसने एक तावीज़ बनवाई, इस तावीज़ में उसका और इसका नाम लिखा हुआ है, हार्ट बना हुआ है, ठीक है। हार्ट के अंदर ना उसकी एक विश लिखी हुई है, उसके ऊपर जो भी चीज़ मतलब मंत्र वगैरह जो भी मतलब सिद्ध करवाना कहने मतलब सिद्ध करवाया है उसको, और उसको जाकर दिया है मेरे दोस्त को। तांत्रिक ने जो कहा ना, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। तांत्रिक ने उसे बताया कि हेलो विशाल भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? भाई मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। और तो लोग ना आपको बहुत पहले से जानते हैं, आपके साथ मैंने पहला ही एपिसोड शूट किया था, और आज फाइनली मैं आपको दोबारा से एज ए गेस्ट आपको इनवाइट किया गया है। थैंक यू आपका भाई। तो आपको आज यहाँ इनवाइट करने का जो मोटिव है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आपने बताया कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आपके दोस्तों के साथ हुए हैं, आपके साथ हुए हैं, जिन्हें सुन के मैं खुद ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। तो भाई ऐसा क्या हुआ है आपके दोस्तों के साथ, थोड़ा सा बताएंगे? भाई जब मैंने भी सुना था ना, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। कह सकते हैं मतलब सुंदर होना भी ना गुनाह है। ये तो है। कहते हैं ना चांद पे दाग होता है, तो वैसे ही है भाई, खूबसूरत लोगों के साथ दिक्कत हो जाती है। तो भाई कुछ बात ऐसी थी कि मैं अपने दोस्त से मिला, तो मैंने कहा भाई क्या चल रहा लाइफ में, भाई पूछा ऐसी हाल चाल। वो परेशान एकदम डिप्रेशन में था। मैंने क्या हुआ भाई, पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत? कह रहा नहीं, पर्सनल लाइफ ठीक चल रही है। मैंने फिर कह रहा कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा सीन हो गया। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कह रहा भाई मेरी एक फ्रेंड है और हम काफ़ी समय से एक साथ हैं। मैंने कहा अच्छा, तो भाई अभी बीच में वो पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही हैं उसके साथ। मैंने कहा क्या हुआ? तो भाई उसने कहा कि काफ़ी हमारा मतलब 7-8 साल का उसका दोस्ती है उनकी। अब क्या 7-8 साल के बाद अब सीन क्या हो रहा है कि भाई अब समझ रहे हो 7-8 साल की दोस्ती होती है, एक ना रिलेशन मतलब अच्छा रिलेशन, बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है। हाँ, अब क्या सुख दुख में तो भाई वही चीज़ साथ काम देगा बंदा जो है। तो अब क्या हो रहा है कि भाई वो रात में चैट कर रहा है उसके साथ। चैट करते करते अचानक आता है कि तुम मुझसे बात मत करो, तुम होते कौन हो बात करने वाले? लड़की की तरफ से? लड़की की साइड से। वो अचानक शॉक, मतलब कि यार ना लड़ाई हुई है ना कुछ हुआ है, बात करते करते कन्वर्सेशन इतना अच्छा चल रहा है, और अचानक मिस रहा है कि तुम मुझसे बात, और अच्छी खासी कन्वर्सेशन चल रही थी। वो शॉक्ड एकदम कि भाई मतलब ऐसा क्यों मैसेज आया। अब उसमें क्या सिनेरियो था, अब उसको थोड़ा डाउट, मतलब उसको लगा कि वो भाई उसकी फिरकी ले रही है। तो उसने फिर प्यार से कहा कि यार क्या हो गया, चलो ठीक है मैं तुमसे बात नहीं करता। तो हाँ, मजाक में उसने भी कहा कि चल ठीक है मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, तो जी ले अपनी ज़िंदगी। अब सीन क्या हुआ कि भाई जैसे उसने बोला वैसी उसके वो तुरंत ऑफलाइन, और फ़ोन स्विच ऑफ, और डीपीपी सब कुछ दिखाई नहीं दे रही।
अब ये थोड़ा घबरा गया कि भाई कहीं उसने मेरे को ब्लॉक वगैरह तो नहीं कर दिया, या ये चीज़ें वगैरह कहीं सच में से बुरी लग गई। तो अभी कॉल पे कॉल करा, फ़ोन तो स्विच ऑफ था। फिर इसके वो बात कर रहा था इंस्टाग्राम पे। अब उसकी जो आईडी का पासवर्ड वगैरह था ना, वो इसके पास भी लॉगिन था। अब ये क्या देख रहा है भाई कि उसकी जब इसने अपने पास लॉगिन किया ना, उसमें डीपी वगैरह हर एक चीज़ दिख रही है। मतलब ब्लॉक नहीं है उसकी आईडी से? हाँ, ब्लॉक नहीं है ये, है ना। लेकिन उसके साथ सीन क्या हो रहा है कि जितनी भी चैट्स उसने की थी, वो सारी चैट्स उसके साइड से गायब है। मतलब लड़की जो भी बात कर रही है, जैसे तुम मुझसे दूर चले जाओ, तुम मुझसे बात मत करो, वो सारी उसकी साइड से रिलेटेड? सारी चैट्स गायब है, जितनी उनकी मतलब 1-2 घंटे की कन्वर्सेशन हुई होगी, वो सारी गायब है। भाई अनसेंड भी तो हो सकता है। भाई विद इन 30 सेकेंड या 50 सेकेंड, आप इतनी सारी इंस्टाग्राम पे एक बार ऑप्शन नहीं है ना, और कैसे मतलब डिलीट करने के बाद फिर डीपी आपकी रिमूव हो जाना, ये तो पॉसिबल नहीं है। चलो अगर एक बार को मान लेते कि ऐसा हुआ, है ना, तो फिर इसके साइड से क्यों शो हो रही है सारी चैट्स? हाँ, इसकी साइड नहीं होना चाहिए। इसके साइड्स क्यों हो रही, नहीं होनी चाहिए ना, फिर तो डिलीट फॉर एवरीवन होगा, है ना। फिर इसको लगा कि भाई इंस्टाग्राम में कोई ग्लिच होगा। अब ये गया व्हाट्सअप पे इसने खूब इसने जब वो फिर अगले दिन ना, मतलब कि व्हाट्सअप खोल देगा, उसने खूब व्हाट्सअप पे मैसेज, फ़ोन तो स्विच ऑफ था। अगले दिन ये उससे मिला, फ़ोन ऑन हुआ, मिला इससे, किसने कहा कि मुझे मिलना है तुमसे। तो उसने कहा ठीक है मिल लो, क्योंकि सुबह तक वो नॉर्मल थी एकदम। तो उसने कहा ठीक है मिल लो। तो अब क्या हुआ कि ये सुबह मिली, इसने चुपके से उसका फ़ोन लिया, फ़ोन चेक करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या देख रहा है कि वहाँ पर व्हाट्सएप पे भी जितनी चैट्स थी वो सारी गायब है उसकी साइड से। मतलब वो सारी, मतलब इन द सेंस कि जो 1-2 घंटे की नहीं कन्वर्सेशन है वो तो है, लेकिन जो 1-2 घंटे बाद जो उतनी कन्वर्सेशन होती है, लड़ाई तू मैं वाली सारी चीज़ें, हाँ, कि वो सारी गायब है। इसे लगा शॉक्ड। इसने फिर उससे कंफर्म किया मजाक में बातों को घुमाकर कि यार तुमने डिलीट की क्या सारी चीज़ें? कह रही मैं तो 8-8:30 बजे सो गई थी। अब रात को वो 11 बजे तक चैट चली है और ये 8-8:30 बजे सो गई थी। तो 3 घंटे से चैट कौन कर रहा है? ऐसा तो नहीं किसी और के पास भी आईडी पासवर्ड थे? भाई अगर किसी और के, इसने आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। अगर कोई और लॉगिन करेगा थर्ड पार्टी, आपको दिख जाएगी आपके कितने फ़ोन में लॉगिन है। उसने सबसे, उसको भी डाउट यही किया, क्या पता कोई और थर्ड पर्सन लॉगिन कर रहा हो। उसने तुरंत चेक किया, उसमें दिखाई दिया कि 2 फ़ोन शो हो रहे थे, दोनों आईफोन्स थे, एक उसका था एक उसका था। हाँ, थर्ड कोई फ़ोन ही लॉगिन नहीं है। अब चैट्स गायब। अब भाई चीज़ हो क्या रही है, उसके समझ से बाहर है। उसने कहा चलो क्या फ़ायदा, उसने सोचा चलो कोई नहीं, इंस्टाग्राम का ग्लिच होगा, ठीक है फिर कोई बात नहीं। फिर अगले दिन यहाँ से वो उसे, मतलब जब वो मिला उससे अच्छे से विदा करा, उसने सही घूमे फिरे, अपना एंजॉय किया। फिर गए रात को फिर चैट स्टार्ट होती है ना। फिर चैट होते होते उस लड़की 11 बजे तक सही बात चल रही थी। अब क्या हुआ, अब थोड़े से पर्सनल कन्वर्सेशन स्टार्ट हुए। उसने बीच में लिख दिया था कि अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अब इसने कहा कि नहीं रुक जाओ थोड़ी देर बाद चली जाना। तो इसने तो कह दिया, उसने कहा ठीक है ओके। तो विद इन 15 मिनट्स तक उसने चैट किए, उसके बाद वो चैट करते करते सो गई। अगले दिन भी ये जो बंदा था, ये पूरी रात चैट कर, सुबह के 4 बजे तक चैट चली है भाई। अच्छी खासी चैट चल रही। बीच में पता नहीं कौन सा मुद्दा उठा दिया कि तुम, उसमें फिर मैसेज आ गया कि तुम इससे दूर रहो, ये मेरी है, ये सिर्फ मेरी है, मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती। अगर तुमने इसे पाने की कोशिश करी तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। अब ये कल रात से तो थोड़ा सहमा हुआ था चैट से। अब इसने क्या करा, उसे नहीं बताया, तो तुरंत ही इसने लॉगिन कर ली उसकी आईडी, तुरंत ही। फिर अगेन देखा सारी चैट्स डिलीट, जो बाद में हुई थी चैट्स 15-20 मिनट की, तुमने तो 15-20 सॉरी 4 बजे तक जो चैट्स हुई थी सारी, वो सारी डिलीट्स। अब तो ये प्रॉपर शॉक में चला गया भाई कि हुआ क्या है। अब अच्छा, इसके पहले मैं आपकी चीज़ बताना भूल गया। इसके पहले सीन क्या होता है, ये चीज़ कब से स्टार्ट हुई। उसका ना कुछ बर्थडे था या कुछ था उसका, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। इसने ना उसको एक रिंग गिफ्ट की थी, कहीं वहाँ पर एक फेमस मंदिर है, वहाँ से उसने रिंग परचेज़ की थी
और इसको ऐसी दे दी थी। अब भाई जब से उसने रिंग पहनी है ना वो, तो उसके साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल होता। उसके घर में मतलब उसकी दीदी वगैरह से उसने बात करी, तो उसकी दीदी बता रही थी कि रात में मैं सोती हूँ इसके साथ, मैं रात को 12-1 बजे उठ के देखती हूँ, मुझे क्योंकि प्यास वगैरह लगती है रात में यार, पानी पीने के बहाने वगैरह उठती हूँ, तो ये मुझे मिलती नहीं है। ढूंढने गई मैं इसको, तो ये मुझे कहाँ मिल रही है, ये मिल रही है मुझे बालकनी में। बालकनी में क्या कर रही है भाई ये बैठ के, इसने पूरे बाल खोल रखे हैं अपने, पूरे बाल खोल रखे हैं, बालों को आगे कर रखा है ना, और ऐसे 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 बाल लहरा रही है, और खुद बड़बड़ाई जा रही है, कुछ भी बोली जा रही है, बात करी, पता नहीं किससे बात कर रही है, बात कर रही है उससे। अब बात कर, उसने दूर से देखा है, डर गई उसकी बहन। उसकी बहन ने सुबह अपनी मम्मी वगैरह से कहा कि चीज़ें हैं क्या नहीं है, और उससे बताया, जो दोस्त था मेरा, उससे बताया कि भाई ये चीज़ें मैंने देखी हैं। अब जो मेरा दोस्त है ना, वो ऐसे एरिया से बिलोंग करता है ना कि यहाँ वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा चलती है, तो वो गया किसी तांत्रिक के पास, उसने बताया कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो तांत्रिक ने बोला ना कि कुछ नहीं है भाई, ऐसी है नॉर्मली। भाई जब नॉर्मली चीज़ें हैं तो ऐसी एक्टिविटी कौन करेगा, कोई, तुम नॉर्मल हो, तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते, मैं नॉर्मल, मैं नहीं कर सकता। जब मेरे अंदर कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों करूँगा ऐसी एक्टिविटी, है ना। तो उसने उसे छोड़ दिया। उसने कहा कि चलो ठीक, उसे ने फिर वो घुमाने ले गया एक जगह है वहाँ पर, है ना, वहाँ पे झाड़ा वाड़ा लगाया जाता है। भाई जैसी उसको नहीं बताया कि मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि बताएगा तो जाएगी नहीं वो, है ना। अब क्या हुआ, जैसे वो उसके पास गेट, मतलब उधर के उस एरिया में हुआ, मतलब जो जहाँ झाड़ा लगा उस एरिया के जैसी मतलब विदिन 50 मीटर पास पहुँचा होगा वो भाई, उस मतलब उसकी जो वो थी, फ्रेंड थी भाई, जैसी वो पहुंचा 50 मीटर के पास, तो उसकी जो फ्रेंड थी जिसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई, उसने क्या करा, उसका हाथ जोर से झटका और झटक के उसका कॉलर पकड़ लिया। कॉलर पकड़े सीधा कहा, तू मुझे मारना चाहता है। आंखें पूरी रेड उसकी, तू मुझे मारना चाहता है। अब वो बंदा शॉक्ड भाई, अब तो पहले था कि सुनी सुनाई बात थी, देखी नहीं थी, चीज़ें नहीं थी, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि मतलब यार कोई लड़की ऐसे कॉलर पकड़ ले सरेआम, आसपास के लोग देख रहे। उसने उस सिचुएशन को कंट्रोल करी कि लोगों को शक ना हो कि क्या हुई है क्या नहीं, कोई एंटिटी है या नहीं है। उसने कहा ठीक है, मैंने कहा नहीं मैं नहीं माना, चलो चलते हैं यहाँ से। जैसे ही उसने वापस टर्न लिया, वो एकदम नॉर्मल, रिलैक्स, एकदम नॉर्मल एकदम नॉर्मल। उसको याद भी नहीं कि उसने उसको कॉलर पकड़ा। तो उसके बाद सिनेरियो क्या हुआ कि अब वो वहाँ से निकल गए, वापस घर गए। तो भाई वो एक्चुअली क्या है कि वो ना मतलब ऐसा काम करती है ना, जैसे कि कह सकते हैं हम सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है, तो उसको ने इस पर्पज़ से कहीं आना, जो लोग इनवाइट भी करते हैं मुझे। तो उसका सिनेरियो क्या हुआ कि भाई उसे ना एक वहाँ का कॉलेज है फेमस, वहाँ पर ना एक प्रोग्राम हुआ, तो वहाँ उसे ना वन वीक का प्रोग्राम था, तो उसे और उसकी पूरी टीम को इनवाइट किया गया। तो उसमें क्या हुआ, मेरा दोस्त भी गया था। अब सीन क्या होता है कि उन्हें ना अलग अलग, जैसे कि लड़कियों का अलग रुकने का और लड़कों का अलग हॉल, तो वो गर्ल्स हॉस्टल में रुकी। अब उसके साथ उसे पता था कि भाई ये सब चीज़ हो रही है सर, तो जो मेरा दोस्त था ना, उसने अपनी बहन को साथ लेके गया था कि उसके साथ रहे, कि उसके साथ ऐसे रहेगी बंदा उसको, कि उसको पता था, उसकी बहन को उसने बता दिया था कि इसके साथ ऐसे ऐसे भी चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए इसके साथ रही 24 घंटे। अब क्या हुआ कि भाई प्रोग्राम सुबह अच्छा खासा प्रोग्राम किया, सही इंजॉय किया वगैरह वगैरह। अब रात जैसी हुई ना, रात को जब वो सोई, फिर सिनेरियो क्या हुआ कि भाई 1:30 या 2 बजे की बात है लगभग, 2 बजे अचानक उठी और अपने बाल फिर आगे की ओर करे, फैला लिए, पूरे बाल खोल लिए उसने, और खोलते ही वो सीधा मिरर के पास गई, मतलब एक हॉस्टल में तो छोटा सा मिरर रोज लगा होता है, और तेज तेज से चिल्ला लगी कि मुझे खून पीना है, मुझे खून पीना है, मुझे खून ला के दो, मुझे कहीं से खून ला के दो। अब जो भाई आसपास की लड़कियां थी उनकी हालत खराब हो गई। अब वो सारे डर गई कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है।
वो जो दूसरी थी, जो उसकी बहन थी, उसको पता थी कि ये चीज़ें हो रही हैं इसके साथ, वो नॉर्मल थी। अब जो उसने उसको कंट्रोल किया, उसे बाहर कह रही कुछ नहीं है, एज अ जोक था, मतलब था कि नहीं जोक है वगैरह। वो तुरंत उसको लेके बाहर वॉशरूम में गई, उसको अकेले में लेके गई, उसको जैसे तैसे रिलैक्स किया उसको मान के। फिर आकर लोग सुबह वही हॉस्टल में पूरा हल्ला हो गया कि इसके ऊपर एंटिटी है, इसके ऊपर एंटिटी, हम इसके साथ नहीं रहेंगे, ये वो दिस दैट। अब भाई वो बहुत एम्बेरस फील कर रही, बहुत एम्बेरस फील कर रही, क्योंकि उसको नहीं पता ना चीज़ कि उसके साथ क्या हो रहा है। सुबह उठी तो सुबह वो कह रही है क्या आप लोग क्या बात कर रहे हो, ये वो दिस दैट, है ना। उसने बताई मेरे दोस्त को, उसकी बहन ने, कि मतलब रात को उसके साथ ऐसे ऐसे हुआ है। अब दिक्कत क्या फंस जाती है भाई कि इस सिचुएशन में मेरा दोस्त ना रात में उसकी हॉस्टल में नहीं जा सकता। 1 हफ्ते का प्रोग्राम भाई, पहले दिन ये चीज़ें हो गई, 5 दिन कैसे सर्वाइव करेंगे। तो फिर क्या हुआ भाई, जैसे तैसे ना दूसरा दिन सेफली निकला, तीसरा दिन सेफली निकला, चौथा दिन सेफली निकला। 5वें दिन जब जाना था, जिस दिन लास्ट प्रोग्राम था, उस दिन क्या हुआ भाई, उसके बाद फिर और भयानक चीज़ें हुई। अब उसने क्या करा, रात को उठी, रात को उठ के भाई बालों को आगे करके अपने बेड पे एक समाधि लगाकर भाई मंत्र जाप करने लग गई। हम लोग नॉर्मली क्या सोचेंगे मंत्र होगा भाई कि ओम भूर्भुवस्सुवः या ओम त्र्यंबकम यामहे, वो मंत्र को उल्टा जाप कर रही। हम लोग क्या करते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो, हाँ, है ना, तो उल्टा जाप कर रही है उस मंत्र का। अब भाई आप समझ सकते हो कि उल्टा जब जाप कर रही हो तो मतलब तुम क्या मौत को दावत ही दे रहे हो, है ना। अच्छा भाई, मैंने भी काफ़ी सुना है कि अगर जो मंत्र होते हैं जिनसे हम भगवान को बुलाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनको अगर उल्टा पढ़ा जाए तो हम शैतान की पूजा करते हैं, फिर शैतान को बुलाते हैं। एग्जैक्टली। अब वो मंत्र उल्टा जोर जोर सा, और ये भी नहीं कि एकदम मन में जाप कर रही हो कि वो धीरे 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 मंत्र का फ्लो, वॉइस बढ़ती गई, इंक्रीज होती गई, इतनी तेज इंक्रीज हो गई कि कोई रात भर नहीं सो पाया उस हॉस्टल में, रात भर नहीं सो पाया। सारे डर गए, सब लड़कियों ने हॉस्टल छोड़ दिया। अब वो उस हॉस्टल में, उस रूम में, सॉरी पूरे जो रूम, उस रूम में वो और उसकी बहन, मतलब दोस्त की बहन, सिस्टर, एक तरह उसकी बहन भी लगी वो। अब उसको सारी चीज़ पता। अब इस सिचुएशन में वो भी डर गई, क्योंकि भाई है तो वो भी लड़की यार, है ना, उसका भी पेशेंस लेवल कितना होगा। अब जब वो देखो भाई, ट्विस्ट की बात पता है क्या है, जब वो मंत्र जाप कर ही रही है, उसके सलाइवा निकल रहा है, उसके मुंह से सलाइवा निकल रहा है। उसके बाद उसमें से ना एक अजीब सी स्मेल आनी स्टार्ट हो गई। वो स्मेल इतनी गंदी कि शायद पास कोई बैठा हो तो वो रह नहीं पाए उसके पास। अब उसने क्या करा, जो दोस्त की जो बहन थी, उसने तुरंत कॉल किया अपने भाई को। अब उसने क्या कहा उसकी अपनी बहन को कि इसको जैसे तैसे ना इसको हॉस्टल से निकाल कर ले गया। अब भाई उसने उसको खींच लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन वो समाधि नहीं छोड़ रही। उससे कह रही बार बार, तू मेरी समाधि भंग करने आई है, तुझे पता है मैं कौन हूं, तू मुझे जानती नहीं। भाई वो डर गई, वो रोने लग गई लिटरली। अब उसको नहीं पता कि उसको क्या करना चाहिए। वो कॉल कर रही अपने भाई को, कॉल नहीं लग रहा, नॉट रीचेबल, स्विच ऑफ वगैरह वगैरह, कॉल नहीं लग रहा। अब वो पूरी तरीके से समझ नहीं पाई तो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मतलब जैसे तैसे। उसको छोड़ भी नहीं सकती है भाई, क्योंकि अगर वो छोड़ दे तो शायद वो खुद को अपने, मतलब कि अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकती है, क्योंकि उस वक्त उसकी बॉडी में एंटिटी है, उसे नहीं पता ना वो क्या कर रही है। अब वो अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब भाई करा क्या जाए सिचुएशन में। फिर धीरे धीरे वो समाधि में से उठी नहीं भाई। 4 बज के लगभग सुबह के, वो एक कोने में पड़ी हुई है, उसकी बहन दूर से बस देख रही है, और उसे बीच बीच में वो कह भी रही है कि तू मुझे मेरी समाधि भंग करना चाहती है, तू मुझे दूर से देख रही है, तू कितनी भी कोशिश कर ले, मैं समाधि नहीं छोड़ूंगी।
मेरे गुरु ने मुझे बोला है। अब भाई समझ में आ रहा है इसका गुरु कौन है यार। यार कोई तो होगा कि इसने कुछ करा है। अब भाई सीन ये होता है कि अब जो दोस्त था मेरा, उसको समझ नहीं आ रहा कि यार 2-3 दिन तक पहले ठीक थी, जैसे तैसे करके सुबह हुई, निकले वो लोग वहाँ से। अब उसके हाथ में ना, मेरे दोस्त को अचानक उसके हाथ में नज़र गई, इसने रिंग पहन रखी है। उसके मन में अजीब सी फीलिंग आई कि इस रिंग को उतार दो। अब जब रिंग उतारने की बारी आई ना, अब उसको बोलेगा थोड़ी ना कि रिंग उतारनी है, उसने उसका हाथ पकड़ा, यूँ उतार रहा। जैसे उसने हाथ पे यूँ लगाया, उसने हाथ झटक दिया उसका। उसने कहा क्या बदतमीजी है, हो कौन तुम, और मुझे कैसे छू रहे हो, मुझे कैसे टच कर रहे हो, मेरे से बिना पूछे मेरी चीज़ों को कैसे हाथ लगा रहे हो तुम। वो रिंग भी नहीं उतार रहे थे भाई। अब ऐसी सिचुएशन में वो रिंग भी नहीं उतारने दे रही। अब करा तो करा क्या जाए। फिर भाई रास्ते में जैसे तैसे उसको लेकर गए, घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद उसको कैसे तैसे करके उसकी बहन को बताई चीज़ें कि इसके हाथ से रिंग निकालो, मुझे लगता है इस रिंग में कुछ है। भाई जैसे तैसे करके उसकी बहन ने वो रिंग निकाली, फाइनली निकल गई। रिंग निकलती 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक नॉर्मल रही, वो नॉर्मल रही। अब सीन क्या होता है भाई, यहाँ ट्विस्ट क्या आता है कि इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो है ही है, इसको लाखों मैसेज आते हैं, है ना। अब क्या हुआ, वो एंटिटी मुझे कह सकते हैं हम कि किसी थ्रू आई। वो सोशल मीडिया में ना एक लड़का मिला उसे। मैं देखो भाई किसी कास्ट को नहीं लाऊंगा बीच में, है ना। वो बाय कास्ट मतलब मुस्लिम था, तो मैं मतलब किसी कास्ट को वो नहीं कर रहा, बट बाय कास्ट वो मुस्लिम था, है ना। तो उसने उसको अप्रोच किया, उसके मन में पता नहीं क्या आया। वो ऐसे लाखों मैसेज, उसके भाई अच्छे खासे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, तो अच्छे खासे उसके पास मैसेज डेली के आते होंगे। उसने सारे मैसेज छोड़ के ना उसको एक्सेप्ट किया मैसेज को। अब मैसेज एक्सेप्ट कर लिया, मतलब मेरे दोस्त ने मुझे उस लड़के की फ़ोटो दिखाई। मैं कहूँगा भाई उससे बेटर मैं हूँ। मतलब जो लड़की है भाई, वो हकीकत में बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर है ना। तो उससे बेटर मैं अपने आप को मान सकता हूँ, क्योंकि भाई कोई पर्सनैलिटी नहीं है यार उसकी, ना बाय फिजिक ना बाय फेस, मतलब कुछ भी नहीं कह सकते, कोई पर्सनैलिटी नहीं थी भाई उसकी। अब सीन क्या होता है भाई, वो उससे नॉर्मली चैट कर रही थी। उसने कहा था कि आई एम योर बिग फैन मैम, वगैरह वगैरह वगैरह। उसने कहा कि भाई अच्छा लगता है यार कोई तारीफ़ करे तो, कि भाई यार आपकी भी कोई तारीफ़ करे तो आप भी कहोगे यार हाँ भाई करते हैं बात। तो चैट चलती रही, पहले चली नॉर्मल कन्वर्सेशन, चलती रही। एक दिन भी धीरे धीरे, पहले होती थी बात 5 मिनट 7 मिनट ऐसे, वो कन्वर्सेशंस धीरे धीरे 1 घंटे में कन्वर्ट हुई, 1 घंटे से 5 घंटे होना धीरे धीरे। अब क्या होगा, जो मेरा दोस्त था ना उसको टाइम देना बिल्कुल बंद। उसका फ़ोन आता कि हाँ ठीक है तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें क्या मतलब, मैं कुछ भी कर रही हूँ। भाई उसको डाउट हुआ यार अचानक। फिर उसको डाउट ये हुआ कि भाई फिर कोई एंटिटी आ गई कि अब तो मैंने रिंग भी उतार दी, सारा खेल रिंग का ही था। वो तो मैंने उतार दी। अब सीन क्या हुआ यार, अब ये क्यों ऐसे बात कर रही है। अब क्या हुआ भाई, इसने सोचा ना कि मैं इसका इंस्टाग्राम फिर लॉगिन करता हूँ, क्या पता कुछ चीज़ देखे। भाई देखो यार हम लड़के हैं, हमारे अंदर ये चुल ज़रूर होती है कि अगर हमें थोड़ी सी इनसिक्योरिटी मिलती है ना, हम कह रहे भाई लॉगिन करते हैं। अब सीन क्या हो कि उसका इंस्टाग्राम लॉगिन ही नहीं हो रहा, क्योंकि पासवर्ड चेंज था। क्योंकि उसको ही पता था नहीं भाई इसका पासवर्ड, मेरा पासवर्ड इसके पास है, तो ये बेवकूफ़ी तो वो करेगी नहीं। अब पासवर्ड चेंज भाई। अब वो उसे कहता है कि मुझे मिलना है, उसको हर जगह से ब्लॉक कर रखा, कोई मतलब नहीं। उसने उसको ब्लॉक कर दिया। भाई वो सीधा कहते तुम हो कौन और तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। जबकि भाई अब तुम समझ रहे हो यार 7-8 साल का रिलेशन, और हर एक चीज़ में वो बंदा सपोर्ट कर रहा है उसे। मतलब भाई अगर वो आज के डेट में इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर भी है ना भाई, तो मेरी ख्याल से उसका 80% क्रेडिट में दोस्त को ही जाता है। सारी चीज़ें कैसे करना, क्या करना, वगैरह 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 वो करता है भाई चीज़ें। ठीक है भाई। अब क्या हुआ सीन कि ये चीज़ें तो चलती गई। अब उससे वो एकदम कन्वर्सेशन चलती गई, मतलब वो ऐसा हो गया ना कि भाई एक तरह से लव वाला सीन हो गया भाई। अब वो क्या कर रहा, वो उस लड़के ने ना उसके ऊपर कुछ करवा रखा है। ये कब पता चली चीज़ें, जब उसके होता ना कि आजकल भाई मेरे ख्याल से आपने अगर हॉरर पॉडकास्ट किए होंगे तो देखा होगा भाई कि तांत्रिक को अगर हम फ़ोटो भी दिखाएं ना, तो फ़ोटो से बहुत कुछ चीज़ें हो जाती हैं।
फ़ोटो मिल जाए या उसका कुछ भी मटेरियल मिल जाए, तो उसकी फ़ोटो से उसने बहुत कुछ उसके ऊपर करवा दिया। क्योंकि देखो यार, लड़की खूबसूरत है, आप नहीं चाहोगे कि मेरी बंदी खूबसूरत हो या मेरी गर्लफ्रेंड खूबसूरत हो? हर कोई चाहेगा ना, है ना? हर कोई खूबसूरती के पीछे भागता है भाई। उसको ना मतलब वो एक तरह से कहा जाता है उसकी जिद थी उस लड़की की कि मुझे ये हासिल करनी है। अब भाई किसी को अगर तुम जिद बना लो उसको, हर तो साम दाम दंड भेद सब लगा लेते हैं लोग, है ना? उसने उसको उसके ऊपर कुछ करवा दिया। अब क्या है कि भाई वो उसके लिए इतनी पागल होगी, अपना हाथ काटना हो गया, चीज़ों को रात रात भर क्या होता था कि जब उससे बात नहीं होती थी या उसे ब्लॉक कर देता था वो, मतलब वो लड़का उसे ब्लॉक कर देता, तो मुंह में कपड़ा डालकर रोना, फिर मतलब चीज़ें, मतलब अपने बालों को नोचना, है ना, अपने नाखून को ऐसे खुद काटना, मतलब हाथ पकड़ना, हाथों को मरोड़ना, सारी एक्टिविटीज़ होने लगी भाई। अब करा तो करा क्या जाए यार। अब ये चीज़ें भाई वो बता भी नहीं रही किसी को। पहले तो क्या, दीदी के बगल में सोना बंद कर दिया कि चीज़ें पहचान न ले कोई, अपने सेपरेट रूम में सो रही है। अब ऐसी स्थिति में कौन पता भाई। अब उसके घर वालों को डाउट हुआ कि यार मेरी लड़की की हेल्थ इशू दिखने लगी, वो धीरे धीरे मतलब कि कमज़ोर होती जा रही है। भाई चीज़ क्या है यार? अभी तो समझ में आया था कि वो एंटिटी थी, अब क्या सीन हो रहा है यार? अब जहाँ तहाँ से वो जो दोस्त था मेरा, उसे गली के चक्कर काट रहा, उसकी बहन से बात कर रहा कि ये वो, फाइनली समझ में आया। फाइनली सीन क्या हो कि उसके बीच में ना दोनों की लड़ाई होगी। अब लड़ाई होगी ना, तो उसने क्या करा कि जैसी ही उससे लड़ाई होती ना, वो मेरे दोस्त को अनब्लॉक कर देती। मतलब जब उसने ब्लॉक कर दिया तो इससे बात कर रही है? अनब्लॉक कर दिया इसको। अब इससे बात हुई, इसने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे सीन हुआ, खुदा ना खास्ता। अब भाई ये चीज़ें इतनी सीरियस बढ़ गई, अब उसको लगा कि नहीं भाई कुछ तो करवाना पड़ेगा। अब ये गया फिर एक और तांत्रिक के पास, उसने बताई कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। उसने कहा कि भाई जो मैंने तुम्हें बताया कि लड़के ने ऐसी ऐसी चीज़ें करवा रखी हैं इसके ऊपर, उन्हें सारी खोल के बताई। मतलब मैं उतना डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि भाई देखो मैंने बस सुनी है, तो मैं डीपली क्या बात है मैं तुम्हें बता नहीं सकूँगी। उसने कहा कि भाई इसके ऊपर ये चीज़ें, ये विद्या, हाँ ये तंत्र विद्या इसके ऊपर अप्लाई की गई है, जिसकी वजह से अगर ये कुछ दिन इस कंडीशन में और रही तो हो सके तो ये कोमा में जा सकती है या मर भी सकती है। क्योंकि भाई उसकी हेल्थ इशू ना यूँ हो गई थी, पतली हो गई थी, एकदम पतली, आंखों के नीचे बिल्कुल डार्क सर्कल हो, मतलब जो उसकी खूबसूरती है ना, वो बिल्कुल भद्दी दिखने लग गई थी, मरीज कमज़ोर सी एकदम ऐसी, हेयर फॉल होना, सब कुछ होना स्टार्ट हो गया उसका। भाई चीज़ क्या हो रही समझ नहीं आ रही, वगैरह वगैरह वगैरह। डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना, कुछ निकल ही नहीं आ रहा रिपोर्ट में, वगैरह वगैरह। तो भाई अब समझ नहीं आ रहा करा तो करा क्या जाए यार। तो फिर उसने उसको बताया कि आप ये क्रिया करो तो ऐसे ठीक हुआ। फिर कई बार उसकी कोशिश की, उसके पास वो जाने को रेडी नहीं है भाई, और उसने कुछ चीज़ें जो दी थी उसे खिलानी थी, तो भाई बिना खिलाए तो चीज़ें होगी नहीं। अब उससे एक दिन मिलने को, फिर उसके बाद मिलने को, फिर उससे बात स्टार्ट होगी, क्योंकि उससे बात कर, वो बात जिसकी उसने उसको ब्लॉक किया ना, तो उसके मन में मतलब वो कह सकते हैं कि उससे बात कर बिना उसको रहा ही नहीं जा रहा। कब वो बात को ऑनलाइन आएगा, कब मुझे अनब्लॉक करेगा, ये उसका इंतज़ार करना, ये करना, मतलब पूरा फोकस उस पर कर रखा है। अपना काम धाम सारा छोड़ दिया उसने भाई। अब पता है क्या हुआ सबसे इंटरेस्टिंग, ये ट्विस्ट ये हुआ अब कि जो मेरा दोस्त है, और जैसे कि मेरा दोस्त है उसका एक जिगरी यार हो, है ना, उसको साथ लेके घूमता था, मतलब मिलने जा रहा है तो उसे लेके जा रहा है। हाँ मतलब अगर उस लड़की से मिलने जा रहा है मेरा दोस्त तो उसे लेके जा रहा है, साथ में खा रहे हैं, साथ में पी रहे, घूम रहे, सब हैं। अब सीन क्या हुआ कि भाई उससे तो वो चिढ़ गई है मेरे दोस्त से। अब धीरे धीरे ना मेरे दोस्त ने उसको मैसेज, मतलब मेरे दोस्त के दोस्तों से मैसेज करना स्टार्ट किया। कहा मेरे दोस्त ने कि भाई मेरे से तो रिप्लाई कर नहीं रही है, भाई तू बात कर यार, क्या बता रिप्लाई करी। तो उसका भी जो मोटिव था ना बात करने का, वो ऐसा था कि ठीक है मैं इसका हालचाल ले लेता हूँ। लेकिन कहते हैं ना भाई खूबसूरती बहुत गंदी चीज़ होती है। भाई उसका दिल आ गया उस लड़की पे। अब तुम सोच रहे हो अब क्या कर रहा है उसका, जैसे तैसे। अब क्या है कि उस तांत्रिक पे पैसा कौन बर्बाद कर रहा है उसको सही कराने में? मेरा दोस्त कर रहा है। जैसे तैसे वहाँ से उसको निकालता है बाहर। जैसे ही उसका मेंटल स्टेट अच्छा होता है, तब तक क्या देखता है वो कि इन दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो गया। तो भाई अब सीन क्या हो भाई कि इसने एक तावीज़ बनवाई। इस तावीज़ में उसका और इसका नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, बीच में ना लव साइन बना हुआ है, हार्ट बना हुआ है ना। मोस्टली क्या होता है कि हार्ट के सामने देखो क्रॉस लगा, मतलब कि वो तीर सा होता है,
वो एरो नहीं था, हार्ट बना हुआ है, ठीक है। हार्ट के अंदर ना उसकी एक विश लिखी हुई है। हार्ट के अंदर मतलब विश इन द सेंस कि वही कि जो उसे पाना है, ठीक है। उसको अच्छे से रैप करवा कर एक ताबीज़ बनवाई है उसने, है ना। उसके ऊपर जो भी चीज़ मतलब मंत्र वगैरह जो भी चीज़ मतलब सिद्ध करवाना कहने मतलब वो सिद्ध करवाया है उसको, और उसको जाकर दिया है मेरे दोस्त को। दोस्त को क्यों दिया? क्योंकि भाई अगर वो डायरेक्ट पहनाएगा तो जाहिर सी बात है इसको शक होगा, क्योंकि देखो भाई वो कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है प्रॉपर नोटिस कर रहा है मेरा दोस्त, उसके पीछे जा रहा है, लेकिन दूर से उसे वो देख ऑब्जर्व पूरा कर रहा है कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, क्या चीज़ की हाथ में हाथों की मूवमेंट है, क्या गले में पहन रखा क्या ना, पूरी हर एक चीज़ पे एक्टिविटी है इसकी नज़र है ना। तो अगर ये डायरेक्ट पहना देगा तो उसको तो डेफिनेटली शक हो जाएगा। अब इसने क्या करा भाई, इसने दिया मेरे दोस्त को कि एक काम कर जा, या तो इसके बाजू में पहनवा या तो इसके गले में डालिए ताबीज। मैं तुझे 110% कह रहा हूँ कि ये सही हो जाएगी, क्योंकि ये किसी सिद्ध बाबा से मैंने करवा के लाया हूँ, ठीक है भाई। अब वो आ गया इसकी बातों में, क्योंकि उसे नहीं पता कि इसके मन में क्या चल रहा है। भाई तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं तो नहीं जान सकता। अब क्या हुआ कि भाई इसने क्या करा, जैसे तैसे करके रिक्वेस्ट करके ये वो करके उसको वो ताबीज पहनवा दी। पहनवाने के बाद क्या होगी, तो नॉर्मल होगी। क्यों नॉर्मल होगी भाई, कि उससे तो पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया, थोड़ा नॉर्मल हुई है ना। अब सीन क्या हो गया कि उसका जो देखने का नज़रिया था ना उस लड़की का, इसके दोस्त को, पहले तो दोस्त मानती थी, अब धीरे धीरे वो चेंज होता गया। फिर से वही चीज़ें होने लग गई, इग्नोर करना, ब्लॉक करना, चीज़ों को नहीं समझना, तू कौन है वगैरह वगैरह। भाई खुद सोचो यार, तुम किसी की अगर सपोज़ मेरे घर में भी कोई हो, है ना, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिसके पीछे मैं हर एक चीज़ जिसके लिए करने को तैयार हूँ, है ना, और उसके पीछे मैंने लाखों चीज़ अपनी हर एक चीज़ अपनी नौकरी तक हर एक चीज़ वेस्ट करी हुई है ना, और फिर वही एट द एंड मुझे कहे कि तुम कौन हो मेरे लिए। मतलब कितना हार्ट होता है यार भाई। बंदा मनी मन बहुत रोता है और बहुत रोता है, मतलब उसको ऐसी ऐसी बातें पड़ लगती, उसको कहती कि तू कौन है, तू मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, ये वो दिस दैट, है ना। क्योंकि भाई वो उस मेंटल स्टेट में नहीं है। क्योंकि इंसान सही रहे तब तो पता चले कि भाई चीज़ क्या हो रही है। जब इंसान सही नहीं है तो उसको क्या पता कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है। उसका मेंटल स्टेट तो है उसके हाथ में है ही नहीं। क्योंकि जैसा अब क्या है कि मेरे ऊपर एक एंटिटी है, मेरे ऊपर तुमने कुछ करवा रखा, तो जैसा तुम बोलोगे वैसे ही मैं करूँगा। मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड है ही नहीं कि मैं अपने हिसाब से काम करूँ। अब मतलब उसका वो बोल रहा है, जो मेरे दोस्त का दोस्त है वो उससे बोल रहा है उस लड़की से कि तुम इससे अपने दोस्त से बात करो, वरना उसको ये ना लगे कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। तो उसके कहने से वो उससे बात कर रही। तो भाई जैसे ही कोई भी चीज़ वो पूछा ना, उसने पूछा कि तुमने खाना खा लिया, उसने कहा कि क्यों तुझे बर्तन मांजने आके। भाई ऐसा रिप्लाई उसने बताया कि भाई तुम सोई रात में, कहा कि क्यों तू आगे पैर दबाएगा मेरे। फिर ऐसे ही वो कह रहा कि चलो बाहर चलते घूमने, कह रहा कि मैं फ़कीरों के साथ नहीं घूमती। मतलब यार कुछ भी कहो, कोई सेंस नहीं कि मतलब यार उसको देखना चाहिए यार उसने उसके लिए कितना किया हुआ है, बट कोई इस चीज़ का वही नहीं है। वो सीधा मतलब उल्टे जवाब दे रही। और अब सीन क्या हो रहा है भाई, जब ये उल्टे जवाब दे रही ना, ये सारी चीज़ें ना वो सुन रहा है क्योंकि कॉन्फ्रेंस पे वो है। अच्छा, तो ये सब बातें कॉल पर होती थी? कॉल पे हो रही हैं बातें, क्योंकि उसने कहा कि उससे बात करो, उसको ये ना लगे कि बात। क्योंकि अब ये देखो, मेरा दोस्त तो पागल है नहीं, वो उसको ट्रू कॉलर पे तुरंत ट्रैक करता रहता है कि क्या चला है। अब सेम टाइम पे दोनों के कॉल रिकॉर्ड हो, समझ रहे हो, क्योंकि ट्रू कॉलर पे दिख जाता है, रेड होती है कॉल ऑन कॉल ऑन कॉल। अब दोनों के दिए तो शक नहीं होगा। एक बार उसको शक हुआ मेरे दोस्त को, उसने उसको पूछा कि यार जब मैं देखता हूँ कि यार उसका कॉल बिजी आता है, तेरा भी कॉल बिजी आता है। तो उसने कहा कि तू पागल है कि तेरा दोस्त पे ट्रस्ट नहीं है, मतलब यही दोस्ती रही। अब भाई उसने अब दोस्त तो यार देख दोस्त को क्या पता चल रहा है, जिसने सच्ची दोस्ती है उसको दे रहेगा कि भाई मेरे को ट्रस्ट है इसके ऊपर, है ना। वो कह रहा है कि हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं। अब सीन क्या हो भाई, गलती से ना वो दोनों सही कहीं गए होंगे घूमने, दोस्त और उसका जो दोस्त है गए होंगे घूमने। तो उसने क्या करा भाई, उसने कहा कि यार मेरा पेमेंट करनी हो गई। उसने कहा कि यार मेरा QR कोड मतलब मेरा काम नहीं कर रहा है, एक काम तो अपना फ़ोन दे दे। और जाहिर सी बात है यार कि जो दोस्त होंगे ना दो आपस में, उनको सबके पासवर्ड्स पता होते हैं फ़ोन के, क्या होता है क्या नहीं होता, अगर अच्छे बेस्ट फ्रेंड है तो। उसने खोला फ्रेंड, फ़ोन पेमेंट करी, और उतनी देर में वो दूसरी सामान ले रहा होगा। उसके दिमाग में अचानक आया कि इसका फ़ोन चेक करता हूँ। जब चेक किया ना भाई, नंबर डाला, तुम सोचो नंबर किस नाम से सेव होगा, मेरी पहली मोहब्बत। अरे भाई ये देखती ना, उसका तो हिल गया टेम्परेचर। उसने उस वक्त रिएक्ट नहीं किया, अगर उस वक्त वो रिएक्ट करता
तो भाई चीज़ें नहीं रहती उस हिसाब से, क्योंकि उसको ये दिखाना है ना कि भाई मैं नॉर्मल हूँ। अब उसने सीधा जो उसकी दोस्त थी उसको जैसे तैसे प्रेशर किया, मिलने बुलाया, उसको समझाया। तब उसने क्या चीज़ देखी भाई, उसको डाउट हुआ कि इसके गले में जो ये पहना है, क्या पता इसका ये तो सीन नहीं है, उसको डाउट था। वो गया भाई फिर तांत्रिक के पास। भाई उसने जब पूछा ना तांत्रिक से कि ये ऐसे ऐसे मेरे साथ सीन चल रहा है, मैं उससे कुछ भी पूछ रहा हूँ, मुझे सही रिस्पांस नहीं मिल रहा है, और मेरे साथ मेरा एक दोस्त है जिसको मैंने बोला था कि बात करो उससे, इसको थोड़ा समझाओ वगैरह। तो दोनों के जब मतलब उसका कॉल बिजी आता है, उसके साथ उसका कॉल बिजी आ रहा है, सारी चीज़ें मतलब एक साथ हो रही हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे आप सॉल्यूशन दो। तो अब भाई पता है बात क्या है, अब तांत्रिक ने बताओ क्या कहा होगा। तांत्रिक ने जो कहा ना, उसके पैर तले से ज़मीन खिसक गई। तांत्रिक ने उसे बताया कि